हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मेरे किचन में बनने वाली है दो तरह की बर्फ़ी। एक बर्फ़ी नारियल की और दूसरी बर्फ़ी गोंद की बर्फ़ी। ये दोनों ही मैंने बिल्कुल 3 इंग्रेडिएंट से बनाई है। बनाना बिल्कुल आसान है, बिल्कुल नई रेसिपी है। चलिए आइए बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर 1 पाव बुरादा लिया है नारियल का और जिसको मैंने कढ़ाई में डाल दिया है और गैस की फ्लेम मैंने यहाँ पर लो कर दी है। लो फ्लेम पर हमें इसे 5 मिनट तक भूनना है और भूनने के बाद में इसको एक प्लेट के अंदर इस तरह से निकाल लेना है। बुरादा बस हमें हल्का सा गर्म ही करना है, इसको तेज नहीं सेकना है। इसके बाद में मैंने यहाँ पर 800 ग्राम चीनी ली है और 800 ग्राम चीनी के अंदर मैं 1 गिलास पानी डाल देती हूँ और हमें इसकी चाशनी तैयार करनी है। मैं यहाँ पर चाशनी 2 तरह की बर्फ़ी के हिसाब से बना रही हूँ, तो आप आधा आधा करके उस हिसाब से बना लीजिएगा। लगातार हमें हिलाते रहना है और जब चाशनी थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए तो हमें अपनी उंगली और अंगूठे के बीच में दबा के देखना है। अगर 2 से 3 तार बन रहे हैं तो हमारी चाशनी बन करके तैयार हो गई है। इसके बाद में मैंने यहाँ पर 1 किलो मावा ले लिया है और मावा को इस तरह से हमें बिल्कुल टुकड़े टुकड़े से कर लेना है ताकि ये बिल्कुल पूरी तरह से प्लेन हो जाए। और इस मावे को हमें तब तक सेकना है जब तक कि ये हमारे हाथ में चिपकना बंद ना हो जाए। 2 तरह की बर्फ़ी में मैं आधा आधा किलो के हिसाब से मावा डालूंगी। हमें इसे तब तक सेकना है जब तक कि ये हमारी उंगली पर चिपकना बंद ना हो जाए। तो ये देखिए यहाँ पर ये पूरी तरह से तैयार हो चुका है और मेरी उंगली पर चिपक भी नहीं रहा है। तो मावा बिल्कुल तैयार हो गया है और जो हमने रोस्ट किया था नारियल का बुरादा, वो नारियल का बुरादा अब हम इसके अंदर मिला देंगे और चम्मच की सहायता से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। मावा सीखने के बाद मैंने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है और अब मैं उसको धीरे धीरे करके मिक्स कर रही हूँ। और इसके बाद में हमने जो चाशनी तैयार की थी, धीरे धीरे करके हम वो चाशनी डालेंगे। एक साथ हमें चाशनी नहीं डालनी है, बल्कि धीरे धीरे करके हमें एक हाथ से मिलाते हुए वो चाशनी ऐड कर देनी है। तो यहाँ पर मैंने जो चाशनी बनाई थी उसमें से आधी चाशनी मैंने इसमें डाल दी है और इसको मैंने अच्छी तरह से इस तरह से मिक्स कर लिया है। और ये देखिए हमारा जो मिश्रण है वो पूरी तरह से मिल चुका है। ये देखिए हमारा जो मिश्रण है उसका इस तरह से टेक्सचर रहना चाहिए कि वो अच्छी तरह से जम भी जाए। इसके बाद में मैंने एक प्लेट ली है और प्लेट के अंदर मैंने घी लगा लिया है, अच्छी तरह से उसको ग्रीस कर लिया है। और उसके बाद में जो सिका हुआ मिश्रण है वो मैंने इसके अंदर फैला दिया है और अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। 3-4 घंटे के बाद ये ठंडा हो चुका है तो मैं इसके अंदर ये वर्क लगा रही हूँ। आप भी अपनी इच्छा के हिसाब से वर्क लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं। तो ये मैं 2 ही लगा रही हूँ क्योंकि ज़्यादा हमारे घर में पसंद नहीं करते हैं। और उसके बाद में इसे अपने पसंद के ड्राई फ्रूट से अच्छी तरह से डेकोरेट कर दीजिए। मैंने यहाँ पर थोड़े बहुत ड्राई फ्रूट रख रखे हैं, तो इन ड्राई फ्रूट को इनके ऊपर पूरी तरह से बुरक देंगे और उसके बाद में इसको काट लेंगे। ड्राई फ्रूट आप अपने पसंद के हिसाब से कोई और भी ले सकते हो। तो ये देखिए हमारी बर्फ़ी है वो पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुकी है और अब हम इसको अच्छी तरह से काट लेते हैं। काटने का प्रोसेस आप पहले भी कर सकते हैं और बाद में भी कर सकते हैं, तो ये अपनी आपकी अपनी सुविधा पे डिपेंड करता है। कभी भी आप अपने घर में चाहे रक्षाबंधन हो, दीपावली हो, होली हो, कभी भी आप ये मिठाई बनाइए। ये मिठाई बहुत ही आसान बनती है, जल्दी से बनती है और इसके लिए हमें बहुत ही कम इंग्रेडिएंट की ज़रूरत होती है। तो इस तरह से अपने जिस हिसाब से आपको काटना है उस हिसाब से आप इनको काट लीजिए। तो ये देखिए ये बर्फ़ी हमारी पूरी तरह से बनकर के तैयार हो गई है। ये देखिए मैं आपको एक दिखा रही हूँ। ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट है, स्पंजी है और बहुत ही टेस्टी बनी है। किसी भी त्यौहार पर कभी भी ये बर्फ़ी आप अपने घर पर बनाइए। ये बहुत ही अच्छी बनती है और क्विकली बन जाती है। इसके सबसे बड़ी ख़ास बात ये है। आप इसको बना करके मुझे बताइएगा कि आपने ये बर्फ़ी बनाई और कैसी बनी ये बर्फ़ी। किसी भी तरह का कोई भी डाउट आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगी। और इसके बाद में हम बना रहे हैं गोंद की बर्फ़ी, जो कि बहुत ही आसान है और उसको भी मैंने बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ बनाया है। तो लेट्स सी कि कैसे बनाते हैं इस बर्फ़ी को। तो गोंद और मावे की ये टेस्टी वाली बर्फ़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 100 ग्राम गोंद ले लिया है, जो कि थोड़ा मोटा है। तो मिक्सी के जार में डाल करके मैं एक बार हल्का सा घुमा लिया है और उसको थोड़ा सा मैंने महीन कर लिया है। कढ़ाई में मैंने यहाँ पर 1 कप घी डाल दिया है और उसको अच्छी तरह से पिघलने देंगे और उसके बाद में हमें इस गोंद को फ्राई करना है। तो ये तेल गर्म हो चुका है और अब हम थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर गोंद डाल देते हैं और गोंद को हम अच्छी तरह से फ्राई करके निकाल देते हैं।
गरम तेल के अंदर हम जैसे ही गोंद को डालेंगे वैसे ही गोंद फूल करके आ जाएगा। धीरे धीरे सावधानी से इस गोंद को हमें निकाल लेना है। कई बार गोंद के उछलने का भी डर रहता है, इसलिए गोंद को निकालते हुए पूरी सावधानी बरतिए। गोंद को हमें थोड़ा थोड़ा डाल करके फुलाना है, एक साथ नहीं डालना है। ये देखिए यहाँ पर गोंद मैंने फुला लिया है और इसके बाद में ये जो मावा है इसके अंदर हमें मिक्स करना है। तो मैंने जिसमें नारियल की बर्फ़ी बनाई थी वही कढ़ाई मैं यूज कर रही हूँ और उसके बाद भी मैंने इसमें गोंद डाल लिया है और गोंद को इस तरह से महीन करना है। थोड़ा थोड़ा गोंद डाल करके उसे इस तरह से पूरी तरह से फोड़ लीजिए। तो यहाँ पर मैंने गोंद है वो पूरी तरह से फोड़ लिया है और इसके बाद में जो आधा किलो मावा है वो मावा हम इसके अंदर मिक्स कर देंगे। क्योंकि मैंने 1 किलो मावा सेका था तो आधा किलो तो मैंने नारियल की बर्फ़ी में डाल दिया और आधा किलो मैंने इसके लिए रख लिया। तो गोंद और मावे को अच्छी तरह से एकसार मिक्स कर दीजिए। हमें इन्हें तब तक मिक्स करना है जब तक कि मावा और गोंद पूरी तरह से एकसार ना हो जाए, पूरी तरह से मिक्स ना हो जाए। और उसके बाद में जो आधी चाशनी बची हुई थी धीरे धीरे करके वो चाशनी हम इसके अंदर डाल देंगे। एक हाथ से हमें चाशनी डालते रहना है और एक हाथ से हमें इस तरह से मिक्स करते रहना है। चाशनी पूरी तरह से मिल जानी चाहिए, इस बात का हमें ध्यान रखना है। चाशनी को हम 2-3 बार करके डालें, एक साथ चाशनी को मत डालिए। 4-5 मिनट में ये पूरी तरह से मिल जाएगी। इस तरह से देखिए चमचे की सहायता से धीरे धीरे करके इसको पूरी तरह से मिक्स कर लीजिए। तो ये देखिए कुछ इस तरह का टेक्सचर यहाँ पर आएगा और अब ये पूरी तरह से बनके तैयार हो चुकी है। थाली में मैंने यहाँ पर घी लगा लिया है और अपने हाथ की सहायता से इसको मैं फैला लूँगी और उसके बाद में जो मिक्सचर हमने तैयार किया था वो मिश्रण हम इसके अंदर डाल देंगे और हाथों की सहायता से इसको पूरी तरह से फैला लेंगे। इसके बाद में हमें इसको पूरी तरह से ठंडा करना है और ठंडा होने के बाद में हमें इसको काटना है और अपने पसंद के ड्राई फ्रूट से इसको डेकोरेट करना है। ये बर्फ़ी मेरे घर में सबको बहुत पसंद है और ये सबको बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो ये देखिए ये पूरी तरह से अब ठंडा हो चुका है। तो यहाँ पर मैंने मेरी पसंद के ड्राई फ्रूट्स इसके अंदर डाल दिए हैं और आप चाहो तो वर्क भी लगा सकते हो। और अब मैं इसको चाकू की मदद से इस तरह से काट रही हूँ। अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप छोटा बड़ा कैसा भी शेप दे सकते हैं। तो ये देखिए ये नारियल और की बर्फ़ी है वो पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। आप भी इसको अपने घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये बर्फ़ी कैसी बनी। नेक्स्ट ऐसे ही मज़ेदार रेसिपी के लिए आप मेरे चैनल को कंटिन्यू वॉच करते रहिए। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ में। बाय बाय।